नमस्कार, आपने देखना स्टार्ट कर चुका है पब्लिक हाट। आपको बता दूं, अभी हमारे साथ जन स्वराज के नेता सह बथनाहा विधानसभा के प्रभारी डॉक्टर रामबाबू सिंह जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। खास मुद्दे पे बात होगी, विभिन्न मुद्दे पे बात होगी। और जैसा कि अभी प्रशांत किशोर जी के द्वारा लगातार सत्ता पक्ष के नेता पर, मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें भी कुछ बात होगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपको। धन्यवाद आपको भी। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी पूरा किस्त बार जारी कर रहे हैं, खास करके सत्ता पक्ष नेताओं पे, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं वह आरोप सही है, क्योंकि नेताओं ने साइकिल से आता है नेतागिरी करने और 5 साल में इमारत बना लेता है, दिल्ली बंदे जहां तहां जमीन खरीद लेता है। जब तक भ्रष्टाचारी है नहीं। बिहार में आज भी कहीं भी जाइए, किसी मंत्री से फोन करवाइए, कोई एक कर्मचारी सुनने वाला नहीं है कि हमारे मंत्री का फोन है तो इसे हम घूस नहीं लेंगे। वह स्पष्ट शब्द में कहता है कि भाई आपसे हम घूस, पब्लिक से घूस नहीं लेंगे तो फिर हम बड़े बड़े नेता को भेजेंगे कहां से। इसलिए सारे नेता जो अभी वर्तमान में सत्ता में है, उसमें अधिक से अधिक लोग भ्रष्टाचारी हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री, बिहार के मंत्री है अशोक चौधरी जी, उनपे जमीन का आरोप लगाए हैं, मतलब बेनामी संपत्ति का आरोप लगाए हैं। तो मंत्री अशोक चौधरी जी का कहना है कि यह बेबुनियाद बात है, बेतुका बात है। इस पे आपको क्या कहना है? हमारे नेता प्रशांत जी जब आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी जी पर, तो उनको प्रूफ देना चाहिए कि भाई हम साफ सुथरा आदमी है, हम चोर नहीं है, हम लुटेरा नहीं है। आप हमारे जो हमारी व्यवस्था है उसको आप जांच करवा लें। जांच से भागते क्यों हैं? अब जांच से भागते हैं, अब झूठ के कहते हैं, मौखिक कहते हैं कि बेबुनियाद है। बेबुनियाद को देने से हो जाएगा। और हमारे नेता तो सबूत देने के लिए तैयार है कि आप बिहार को लूट रहे हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई ऊपर की। अब आते हैं अपने बथनाहा विधानसभा की, और आप यहाँ के प्रभारी भी हैं जी। क्या लगता है बथनाहा विधानसभा विकास में कहां तक पहुंचा है? विकास में पहले से गिरा है, बढ़ा नहीं है। जब से अनिल राम हमारे बीजेपी के विधायक बने 5 साल हो गया और हम जन स्वराज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं, आज तक उस आदमी का चेहरा हम आज तक नहीं देखे हैं कि आदमी किस तरह का है। और क्षेत्र के जनता भी कह रही है कि हम आज तक अनिल राम को चिनते ही नहीं है। तो हमारा विधायक कैसे हो सकते हैं? किस तरह का विकास होना चाहिए? यहाँ विकास होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होना चाहिए, शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। आज बच्चे रोड पर भटक रहे हैं, पढ़ाई विद्यालय में नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में जाइए वहां दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सभी लोग दलाली पर अपना समय काट रहे हैं, जितने पदाधिकारी लोग हैं। क्या लगता है इस बार बथनाहा विधानसभा में जन स्वराज किस स्थिति में है? जन स्वराज 1 नंबर पर है। और बथनाहा से, मैं बथनाहा विधानसभा प्रभारी बोल रहा हूं, यहां से जन स्वराज जिसको टिकट दे उसको 101% हम जिता के देंगे। यहाँ के जो बथनाहा में विधायक है माननीय अनिल राम जी, इनका पुतला दहन लगातार हो रहा है, और जो पुतला दहन कर रहे हैं उनका कहना है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता है, एनडीए की कार्यकर्ता है। तो इस पे जन स्वराज किस तरह से देखती है? तो जन स्वराज किसी का पुतला दहन नहीं करती है। जन स्वराज राय देती है कि भाई आप अच्छे बनो, अच्छे से बिहार चलाओ, अच्छे से बथनाहा विधानसभा चलाओ, तो हमारा नेता रहेगा। लेकिन वहां ये सब लोग लूटने का आदत जो पड़ गया है, छूट नहीं रहा है, तो हम उसका विरोध करते हैं कि आप अगर नेता हो तो जनता को देखो, जनता के दुख सुख में साथ रहो। 5 साल जीता हुआ हो गया, फिर चुनाव आपको अक्टूबर नवंबर में है, आज तक एक दिन भी क्षेत्र में नहीं घूमा है। अगर जन स्वराज बथनाहा विधानसभा में आती है, जीत कर आती है, तो किस तरह का काम करेगी? हम बथनाहा विधानसभा में जन स्वराज के विधायक को जिताएंगे और जीत के आएगी। जीत के आएगा तो हम यहाँ विकास के काम करेंगे। पहले पलायन पर ध्यान देंगे, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। यही सब हमारा उद्देश्य रहेगा। पहला कहने का मतलब है कि बिहार में खास करके सीतामढ़ी ज्यादा जो लॉ ऑर्डर है वो बिल्कुल बिखर चुका है।
आप किसी प्रशासनिक व्यवस्था में आप जाइए, आपको प्रशासन कोई भाड़े नहीं करेगा बिना पैसा दिए हुए। आप पैसा अगर थाने में 5,000 देते हैं तो अगला 10,000 देगा, तो उसका काम होगा, आपका काम नहीं होगा। एक घटना में हम भीठा मोड़ थाने पर गए थे और वहां पर एक लड़का को मोटरसाइकिल से जा रहा था, जो पुलिस ने पकड़ लिया हेलमेट के जुर्म में, नहीं हेलमेट था इस जुर्म में, और उसको हम उस समय भी हम जल सुराज के विधानसभा प्रभारी थे, कहा नहीं सुना, 5-7 आदमी से गए, और वह लड़का एकदम विद्यार्थी था जो घूमते घूमते जा रहा था, हेलमेट नहीं था, उसको पकड़ लिया। 2,000 रुपया मांगा। अंत में हम लोग कहे कि 1 रुपया नहीं देंगे, तो कहा किसी हालत में हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और नहीं छोड़ा। उसमें से एक आदमी कमलदा कोयले सिंह है, थोड़ा नेतागिरी करते हैं, सामाजिक लोग हैं, नेताजी को फोन कर दिए देवेश चंद्र ठाकुर जी के, वो कहा कि अब तो 11,000 से कम हम देंगे नहीं, और 11,000 के चालान काट करके हाथ में थमा दिया। अगर जल सुराज आती है तो ये सब व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था हम लोग सुधार देंगे, सुधार दीजिएगा। जी जी, 100%। क्या लगता है बिहार में जल सुराज की सरकार बन जाएगी? बिहार में जल सुराज की सरकार बनेगी। तो चलिए, तमाम मुद्दा पे बात करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।